हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेलीकॉम टॉक के आज के इस न्यू वीडियो में। हम बात करेंगे भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के बीच में कंपटीशन जो है उसके बारे में। और हम देखेंगे क्या एयरटेल जियो को कभी भी सरपास कर पाएगा या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा और चलिए बढ़ते वीडियो के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों, आपको और मुझे दोनों को पता है रिलायंस जियो इज़ हियर, भारती एयरटेल इज़ हियर। बट अगर इस वक्त पे कोई ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर है जो जियो का फियर्स कॉम्पिटिटर है तो वो है भारती एयरटेल ही। क्योंकि वोडाफोन आइडिया तो प्रॉफिट्स छोड़िए, कैश बनाने में उसको इतना टाइम लग रहा है कि वो अपने प्रॉफिट्स तो छोड़ देते हैं कि यार किस ज़माने में आएगा देखेंगे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? BSNL 4G 5G रोल आउट में ही अटका हुआ है, चलिए उसको भी छोड़ देते। एयरटेल दो इज द ओनली प्रॉफिटेबल टेलीकॉम ऑपरेटर और वो जियो से हेड ऑन लड़ रहा है 5G रोल आउट में। बट ये वीडियो 5G रोल आउट के बारे में नहीं है, ये वीडियो है बिजनेस के बारे में और कैसे एयरटेल जियो को पीछे कर सकते हैं। इस वीडियो में चलिए बात करते हैं और डिटरमाइन करते हैं वेदर इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी पॉसिबल और नॉट। सबसे पहले हम बात करते ना इन लोग का कंबाइंड मार्केट शेयर ऑफ वायर्ड प्लस वायरलेस यूजर्स। तो ये जो डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में वो आता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। ट्राई मतलब इसका डेटा इज़ एक्चुअली वेरी एक्यूरेट। तो चलिए देखते हैं जियो का मार्केट शेयर क्या है। जियो का मार्केट शेयर इज़ मोर देन 50%। अगर हम वायर्ड और वायरलेस यूजर्स की बात करें, इट्स लाइक हाफ ऑफ इंडिया के वायर्ड और वायरलेस यूजर्स एक्चुअल में जियो के कस्टमर्स हैं। और अगर आती है बात भारती एयरटेल की तो इट्स अराउंड 28%, विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट जियो हैज़। सो आई थिंक इस पॉइंट पे हमें ये सोचना कि एयरटेल जियो को पीछे कर देगा, आई थिंक इट्स अ वेरी फार रीचिंग थिंग और अ फार रीचिंग क्वेश्चन। बट इट इज़ पॉसिबल, इट कैन हैपन इफ जियो का बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। बट आई थिंक given the way market is, I think it's going to be very hard for Airtel। बट जी हाँ, एयरटेल एक्चुअल में ये गैप को रिड्यूस कर सकता है। पर ये वीडियो उसके बारे में नहीं है, हम जस्ट कंपेयर कर रहे हैं बिजनेस को। तो क्या एयरटेल का वायरलेस यूजर बेस इतना अच्छा है, एक्टिव वायरलेस यूजर बेस की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो जियो से कंपेयर कर सके? चलिए देखते हैं। तो हेड ऑन, जियो के पास मोर देन 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और अगर हम टोटल सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो इट्स अराउंड 430 मिलियन। ये वायरलेस सब्सक्राइबर्स की बात कर रहे हैं। और अगर आती है बात भारती एयरटेल की तो उसके पास 370.99 मिलियन वायरलेस यूजर्स हैं, टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर बेस, और इसमें से एक्टिव 370.29 मिलियन वायरलेस यूजर्स हैं। इट्स लाइक एयरटेल को ऑलमोस्ट 100% सब्सक्राइबर बेस इज एक्टिव। बट अगर जियो की बात आती तो 433 मिलियन में से अराउंड 407 मिलियन यूजर्स एक्टिव है। तो इवन दो जो जियो का सब्सक्राइबर बेस है इज़ मच लार्जर देन एयरटेल्स। अगर बात आती है सिर्फ परसेंटेजेस में कि आपका कितना परसेंट वायरलेस यूज़र बेस एक्टिव है, तो जियो यहाँ पे पीछे रहते हैं एयरटेल से। लेकिन व्हेन इट कम्स टू जस्ट मेकिंग मनी, क्योंकि जियो के पास मोर देन 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, उसका ये मतलब कि 400 मिलियन यूजर्स उसको पे कर रहे हैं, 407 मिलियन टू बी प्रिसाइज। तो यहाँ पे एयरटेल जियो से काफ़ी पीछे हो जाता है। बट एक एक्सटेंट में इनका जो रिवेन्यू है कैन बी इक्वलाइज्ड, क्योंकि एयरटेल का जो ARPU है, एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र, मतलब वो 370 मिलियन जो भी एक्टिव पेइंग यूजर्स हैं वो उसको देते हैं ऑन एन एवरेज ईच कस्टमर 193 रुपीज़। क्योंकि Q4 FY23 में उसका जो कि लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स था FY23 में, उसमें उसका ARPU था 193 और जियो का सेम क्वार्टर में था 178.8। तो यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर बिग डिफरेंस है इनके ARPU में। वोडाफोन आइडिया तो 135 में, तो उसके बारे में तो बात भी नहीं करेंगे। बट एयरटेल यहाँ पे लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर, और वो इसलिए क्योंकि उसके जो टैरिफ्स हैं आर मच हायर। तो यहाँ पे एक क्लियर डिस्टिंक्शन है, एयरटेल वुड प्ले इन द हायर टैरिफ्स और उसको भले कम सब्सक्राइबर्स मिले एक्टिव यूजर्स, या उसका एक्टिव यूजर सब्सक्राइबर बेस कम रहे जियो से हमेशा, बट उसके जो पेइंग सब्सक्राइबर्स होंगे वो हमेशा ज़्यादा पे करेंगे जियो के एक्टिव यूजर से। और जियो का जो एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है वुड ऑलवेज बी स्लाइटली डिस्काउंटेड when it comes to just paying money for prepaid services, but उसका जो scale होगा would likely always be higher। but दोस्तों when it comes to wireless subscribers business ना, तो यहाँ पे जियो एक्चुअल में उतना भी ज़्यादा एयरटेल से आगे नहीं है। जियो stands at around 37% of the wireless subscriber market share, और जो भारती एयरटेल का शेयर है वो है इट्स अराउंड 32%। तो इट्स लाइक मे बी 5% डिफरेंस। एंड यहाँ पे एयरटेल इसको डेफिनेटली कवर कर सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू वायरलेस सब्सक्राइबर बेस,
then Jio is slightly more ahead of Airtel and its other competitors. While in subscriber base के market share में Jio के पास है 32% of the market, almost 1/3 per market, right? और एयरटेल की अगर हम बात करते तो इट स्टैंड्स एट 24%, तो यहाँ पे एयरटेल काफ़ी पीछे है जियो से, और यहाँ पे एयरटेल पीछे रहेगा अभी क्योंकि जियो फाइबर के जो ऑफर्स हैं ना वो आई थिंक आर वे बेटर देन एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, वेरी ऑनेस्टली माई ओपिनियन। बट यहाँ पे आप अगर जियो के 999 रुपीज़ वाले या उससे हायर प्लान्स में जाते हैं, अब यहाँ पे तो आपको पोस्टपेड प्लान्स भी मिलते हैं जो कि आर स्लाइटली चीपर, तो आपको एक जियो का सेट टॉप बॉक्स फ्री मिल जाएगा, उसके साथ बहुत सारे OTT बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ अ डील ब्रेकर फॉर मी एज अ कस्टमर, बट एयरटेल वुड अगेन ऑब्वियसली बी प्लेइंग अ प्रीमियम प्लेयर हियर, उधर पे उसका प्राइसेस भी ऊपर है और आपको ऐसा कुछ फ्री सेट टॉप बॉक्स भी नहीं मिलता है, आपको जो मिलता है उसके लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। तो आई थिंक when it comes to wireline business, Airtel would always be behind than Jio, but wireless subscriber base में जी हाँ Airtel has a chance to actually cover, Airtel actually has a chance to cover the gap between itself and Jio। तो यहाँ पे इस वीडियो के लिए इतना ही है दोस्तों, बट मैं आपसे डेफिनेटली पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में। और जी हाँ, मैं जो ये डेटा ले रहा हूँ वो लेटेस्ट ट्राई का सब्सक्राइबर डेटा है फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। इस वीडियो को अपलोड देना अगर आपको पसंद आई, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे सपोर्ट करो, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।